अखिलेश यादव जी को कहेंगे, उनको भी कथा कहने का अधिकार है। आप तो हमको देशद्रोही नजर आ रहे हैं। ऊपर पेशाब करके आपको शुद्ध किया गया। बाबूजी मुलायम जी को आप याद करेंगे कि अखिलेश यादव जी, आप इस सनातन धर्म की ताकत को समझिए, जोड़िए, बांटिए मत। दोस्तों, जय श्री राम, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय। इटावा का मामला इतना विष का रूप धारण कर लिया है, इतना विस्तृत विष का रूप धारण किया है कि आज ऐसा लग रहा है कि सनातन धर्म में ही धर्म युद्ध हो जाएगा, जो कि ये बेहद निंदनीय है। एक कथावाचक यादव जी हैं। अगर यादव जी कथावाचक हैं तो सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि उनको भी कथा कहने का अधिकार है। अगर उनको रामायण, महाभारत, वेद पुराण का ज्ञान है तो उनको भी कथा कहने का अधिकार है। अगर ब्राह्मणों द्वारा उनका विरोध किया गया तो बेहद ही निंदनीय है, ये क्षम्य योग्य नहीं है। अगर यादव जी के पास तीन आधार कार्ड मिलता है, ये भी क्षम्य योग्य नहीं है। कहीं ना कहीं ये जेल के जाने का रास्ता भी है, कहीं ना कहीं इनके ऊपर पासुका भी लगना चाहिए। आप सनातन धर्म के कथा को कह रहे हैं, कथावाचक हैं, आपके पास तीन आधार कार्ड है। आप तो हमको देशद्रोही नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप देशद्रोह का काम कर रहे हैं। आपके पास 3 आधार कार्ड है और अगर वहाँ के ब्राह्मणों द्वारा आपका मूड मुड़वाया गया और आपके ऊपर पेशाब करके आपको शुद्ध किया गया तो ये भी सनातन धर्म का घोर ही निंदनीय अपराध है, ये क्षम्य योग्य नहीं है। लेकिन अगर यादव जी, आपको भी जवाब देना चाहिए। अगर वहाँ एक, भाई देखिए, हम जांच किए नहीं है, ये जांच का विषय है, ये जांच का विषय है जो है, ये कानून जांच का विषय करेगा। वहाँ के जो ईओ साहब नियुक्त हुए होंगे, जो विवेचक नियुक्त होंगे, उनका काम है कि वो जांच करेंगे जांच का विषय क्या है। लेकिन अगर प्रशासन द्वारा ये बताया गया कि उनके पास 3 आधार कार्ड हैं तो ये बहुत सोचनीय विषय है। और अगर एक महिला आरोप लगा रही, अभद्रता किए हैं, अगर ये सत्य है और इसके पहले एक ब्राह्मण लड़की लेके भागे थे, ये भी सत्य है, तो आप कहीं ना कहीं शक के दायरे में यादव जी जा रहे हैं। आप कथा कहने के अधिकारी नहीं हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, किसी जाति का व्यक्ति अगर उसके पास ज्ञान है वो कथा कह सकता है, और अगर ब्राह्मण ने ये निंदनीय कार्य किया है और ये किया है तो आप भी क्षम्य योग्य नहीं हैं। आप सब इतना टूल पकड़ा दिए हैं। और हम माननीय श्री अखिलेश यादव जी को कहेंगे, जो कि समाजवादी पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप अपने मुखार बिंदु से अगर 2 शब्द निकालते हैं तो एक बार नहीं 1000 बार सोचिए, ये पार्टी कैसे जमीन से शिखर तक पहुंची है। परम श्रद्धेय, परम पूजनीय मुलायम जी से, बाबूजी मुलायम जी को अगर आप याद करेंगे कि अध्यापक थे प्राइमरी से, कई बार जेल किए हैं, संघर्ष किए हैं समाज के लिए, तब पार्टी शिखर तक पहुंची है। उसको आप बचाइए। आपके पास अगर कोई पीड़ित व्यक्ति जा रहा है तो पहले दोष को समझिए कि सही दोष है कि गलत दोष है, तब आप राष्ट्रीय चैनल पे आकर कोई बयान दीजिए। ऐसा बयान मत दीजिए कि हिंदू परिवार टूट जाए, बिखर जाए, आपस में बट जाए, जात जात की लड़ाई हो जाए, सनातन धर्म बर्बाद हो जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे देवकी नंदनपुर ठाकुर जी महाराज, बांवरे सरकार, सांवरे सरकार, श्री कृष्ण भगवान आपके कुल में जन्म लिए हैं, आपको वैसे भी पूजनीय बनाए हैं। लेकिन आप ऐसे शब्दों का प्रयोग मत कीजिए कि धर्म युद्ध हो जाए। आपने कहा तो आपको भी आके अब स्पष्टीकरण देना चाहिए। अगर उनके पास 3 आधार कार्ड है तो आप जितने भी हमारे समर्थक हैं, आप वाद विवाद मत करिए, आप लड़ाई मत करिए। ये भी अपराधी व्यक्ति था, इसको सजा मिलना बहुत जरूरी था, लेकिन कानून द्वारा, न कि ब्राह्मणों द्वारा। ब्राह्मण भी क्षम्य योग्य काम नहीं किए हैं, बहुत गंदा काम किए हैं। उसका सिर मुड़वाए हैं कथावाचक का, और सिर मुड़वाने के साथ उनके ऊपर पेशाब किए हैं। पेशाब का स्पष्टीकरण नहीं हुआ है, अगर किए हैं तो क्षम्य योग्य नहीं है। हम फिर से कह रहे हैं कि आप बटिए मत। सनातन धर्म बहुत बड़ा धर्म है, इसी धर्म से सारे धर्म निकले, प्रस्फुटित हुए, इसी में समाहित हो गए, लेकिन इसका रूप नहीं ले पाए। इसलिए आप सनातन धर्म की ताकत को समझिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, आप इस सनातन धर्म की ताकत को समझिए, जोड़िए, बांटिए मत। और एक बार आप आके मीडिया के सामने बयान दीजिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, देवकी नंदन पुत्र ठाकुर जी महाराज की जय, सांवरे सरकार की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय।